आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, जब बोया हो बबूल तो आम कहाँ से होए। आज इस कहावत की सच्चाई को एक ऐसे स्टेट के रूप में हम देखेंगे जिसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन आज वो खुद इसी आतंकवाद से जूझ रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। मैं सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं कि अपने ही बोए हुए कांटे पाकिस्तान को किस तरह चुभ रहे हैं। सुसाइड बॉम्बिंग इन इस्लामाबाद किल्स 2 सस्पेक्ट एंड पुलिसमैन। और ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, कहा जा रहा था कि यहाँ पे तो टारगेट मिस हुआ था, अदरवाइज नुकसान और ज़्यादा होने वाला था। द टीटीपी ऑफेंसिव में डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और ये 4 जनवरी 2023 की ही न्यूज़ है। इसके बाद आप देखिए, 3 पाकिस्तान आर्मी पर्सनल्स किल्ड इन एक्सचेंज ऑफ फायर विद मिलिटेंट्स। और ये भी आप देखेंगे तो 30 दिसंबर 2022 की न्यूज़ है। ये दिसंबर 23 2022 की न्यूज़ है, यानी कि सारे रिसेंट के इंसिडेंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, पुरानों को तो इंक्लूड ही नहीं किया है। तालिबान रिटर्न इन पाकिस्तान, हाउ द कंट्री बिकेम अ विक्टिम ऑन फ्लॉड पॉलिसीज। यानी कि एक ऐसा देश जो अपनी खुद की गलत नीतियों को अब सहन करने के लिए बाध्य है। जिस तालिबान नाम के सांप को उन्होंने दूध पिलाकर पाला था, अब वो उनको डसने के लिए देखिए यहाँ पर तैयार हो गया है। देखते हैं किस तरीके से जो है उन्होंने अपने लिए गलत बीज बोए थे। पाकिस्तान सपोर्ट्स फॉर अफगान तालिबान डिफेंडर्स अमिड इंक्रीजिंग ड्यूरेंट लाइन टेंशंस। देखिए, अगर हम बात करें तो चले जाते हैं 2001 में। 2001 में यूएस ने जो है अफगानिस्तान में कदम रखे थे। दरअसल वहां पर तालिबान नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आया था, जो अपना एक परसेप्शन है इस्लाम को लेकर, उसको लागू कराना चाहता था। टीटीपी जो पाकिस्तान में है, ये उसी का ही अपने आप को एक हिस्सा बताता है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है मिलिटेंट्स का। और ये पाकिस्तान के अंदर भी उसी इस्लाम की अपनी कॉन्सेप्ट को लागू कराना चाहते हैं। जब अगस्त 2021 में यूएस की आर्मी अफगानिस्तान से निकलकर चली गई, तो अफगानिस्तान में देखिए तालिबान का एक रेजिम स्थापित हो गया। और पाकिस्तान में भी जो तालिबान है, वो भी देखिए फुल फोर्स के साथ अब पाकिस्तान में एक चुनौती वहां की सरकार को, वहां के लोगों को दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए, पाकिस्तान रीप्स व्हाट इट शोड, हाउ द कंट्री सपोर्ट फॉर द तालिबान बैकफायर। ये मई 23 2022 को हुसैन हक्कानी का एक आर्टिकल दरअसल आया था। और अभी हाल ही में क्यों ये सब न्यूज़ में है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिटेंट क्लेम्स किलिंग ऑफ 2 इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। 2 जो हैं बेहद बड़े ऑफिसर्स वहां पर माना जा रहा है कि टीटीपी के द्वारा मारे गए हैं। द इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई के ऑफिसर्स थे, उनको शूट किया गया है पंजाब प्रोविंस के एक होटल में। दरअसल जो तहरीक ए तालिबान यानी कि टीटीपी है, उन्होंने ये क्लेम किया है, वो एक इस्लामिक जो है मिलिटेंट ग्रुप है, कि हमने जो है ये किलिंग को अंजाम दिया है। और इसको आप इस संदर्भ में देखिए कि जिहादिस्ट जो एक वायलेंस है, वो फिर से रिसर्च हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे एक आप पिक्चर देख सकते हैं, रूटर्स के द्वारा ट्वीट किया गया था, पाकिस्तानी मिलिटेंट क्लेम्स किलिंग ऑफ 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर। और 4 जनवरी 2023 की ये आप पिक्चर देख सकते हैं सेम जगह की, जहाँ पे कुछ आर्मी व्हीकल्स पेट्रोलिंग फिलहाल कर रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसी न्यूज़ के बारे में थोड़ा और। तो तालिबान, मैंने आपको बताया क्या है, एक अम्ब्रेला ग्रुप ऑफ मिलिटेंट है जो अपने आप को एसोसिएट करता है अफगानिस्तान के तालिबान के साथ। हालांकि अफगानिस्तान का जो तालिबान रेजिम है, वो इस बात से इनकार करता है और पाकिस्तान के जो भी उनके ऊपर क्लेम्स है उसको बेसलेस बोलता है। देखिए, इनका पहले क्या है, पाकिस्तान की सरकार के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उस एग्रीमेंट को जो है इन्होंने तोड़ दिया है। और उसके बाद से इन्होंने नंबर ऑफ अटैक्स जो है कंट्री के अंदर लॉन्च किए हुए हैं। और अभी इसका एक सीक्रेट स्क्वाड है, उसने आईएसआई के डिप्टी डायरेक्टर थे नावेद सादिक, उनके कुलीग थे इंस्पेक्टर, उनको बेसिकली किल कर दिया है। माना जा रहा है कि दरअसल एक होटल के बाहर वो शायद पार्किंग में थे जिस टाइम पर ये इंसिडेंट्स को अंजाम दिया गया है। बात करें पाकिस्तान की, तो उन्होंने देखिए माना है कि देखिए इस तरह का एक घटना तो हुई है, लेकिन जैसे टीटीपी ने क्लेम किया है कि हमने उनको मारा है, पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। देखिए, टीटीपी इससे पहले भी बहुत डेडली अटैक करने के लिए पाकिस्तान में कुख्यात है। जैसे उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर्स जो थे 2009 में वहां पर अटैक किया था। इसके अलावा मिलिट्री बेसिस में उनके कुछ असॉल्ट्स के इंसिडेंट्स आते हैं। 2008 में उन्होंने बॉम्बिंग की थी इस्लामाबाद के मैट्रियट जो है होटल के अंदर।
अब बात करते हैं थोड़ा सा जो है इस चीज़ को समझते हुए कि ये सिर्फ क्लेम्स नहीं है या ये सिर्फ ब्लेम्स नहीं है कि पाकिस्तान ने ही दरअसल पैदा किया है इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, और आज जब ये अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं तो अब ये उन स्टेट को ही चुनौती दे रहे हैं जिन्होंने कभी इनको खड़ा किया था। यहाँ पे दरअसल एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, पाकिस्तान सपोर्ट ऑफ तालिबान। यहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो चौंकाने वाले तथ्य हैं। जैसे अगर बात करें तो ये बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ तालिबान को फंडिंग दी गई है बल्कि तालिबान के ऑपरेशंस को बैंक रोलिंग दी गई है और उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ तक कि जो तालिबान फाइटर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दी गई है और साथ ही स्किल्ड और जो नॉन स्किल्ड मैन पावर था उसकी रिक्रूटमेंट में काफ़ी हेल्प की गई है। प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफेंसिव्स ये भी पूरा का पूरा जो है साथ में मिलजुल कर ही होता था। यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल और मई 2001 में ह्यूमन राइट वॉच सोर्सेज ने ये रिपोर्ट किया था। अब देखिए यहाँ पे ये फैक्ट है कि ह्यूमन राइट वॉच ने अप्रैल मई 2001 में ये रिपोर्ट किया था कि रोजाना करीब 30 टर्क जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। और अफगानिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल ने ये रिपोर्ट किया था कि इनके अंदर आर्टरी शेल्स, टैंक राउंड्स और रॉकेट प्रोपोल्डेड ग्रेनेड्स जो है डिलीवर होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है उन्होंने दरअसल कंट्रीब्यूट किया है तालिबान को एक हाईली इफेक्टिव मिलिट्री फोर्स बनाने में। और ये सब शुरू कब हुआ? 1970s में। 1970 के दशक में ही पाकिस्तान की तरफ से इन जिहादी मूवमेंट्स को जो है एक तरीके से सपोर्ट देना शुरू कर दिया गया था, ये सोचकर कि वो उसको इस्तेमाल करेंगे एक कंधे की तरह अपने जो है पड़ोसी देशों पर बंदूक से वार करने के लिए। तो 1970 में आप देखेंगे तो अमेरिका की भी यहाँ पे पूरी इन्वॉल्वमेंट थी और उन्होंने भी अपने कर्मों को भुगता है बाद में अफगानिस्तान से, जिस तरह वो बेदखल हुए और आज तालिबान वहाँ पर अपनी सरकार बनाकर बैठा हुआ है 2001 से 2021 तक अमेरिका के वहाँ पर रहने के बावजूद। देखिए अगर हम बात करें 1980 की तो पाकिस्तान ने उस टाइम पर एक्चुअली करीब 2 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को होस्ट किया था और उन्होंने वहाँ पे जो मुजाहिदीन फाइटर्स थे, ठीक है, उनको बेसिकली सपोर्ट किया था ताकि जो सोवियत इंटरवेंशन है उसके खिलाफ उनको तैयार कर सके। देखिए उस टाइम था कोल्ड वॉर का एरा, अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत का प्रभाव था, अमेरिका को ये ठीक नहीं लगता था, तो अमेरिका और पाकिस्तान ने वहाँ पर मुजाहिदीन जो थे उनको सपोर्ट किया। एक रिपोर्ट ये बताती है कि 1980s के दौरान ही जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, उन्होंने ग्रांट किया था पाकिस्तान को फुल डिस्क्रिशन ताकि कुछ करीब 2.5 से 3 बिलियन वर्थ की असिस्टेंस वो जो है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए दे सके करीब 80,000 मुजाहिदीन को, ठीक है। और बाद में जब 1989 में सोवियत ट्रूप्स का अफगानिस्तान से विड्रॉल हो गया, पाकिस्तान का ये सपोर्ट और पाकिस्तान का उनके साथ ये भाईचारा कंटिन्यू रहा। यहाँ पे इस रिपोर्ट में फिर बताया गया है कि ट्रेनिंग कैंप्स जो थे अफगानिस्तान के अंदर उनको लगातार सपोर्ट मिलने की वजह से इवेंचुअली तालिबान फोर्सेस जो है सामने निकल कर आई और आज उसी तालिबान से एसोसिएट एक टीटीपी पाकिस्तान के यहाँ अटैक कर रही है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होगी। कर्मा कुछ तो अपना रिजल्ट दिखाता ही है। इसी के साथ ही आप सबको बेहद शुभकामनाएं क्योंकि टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर रहा है अपनी 9th ईयर एनिवर्सरी और इस खुशी में हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत बेहतरीन ऑफर। अगर आप इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को। यहाँ पर आपको 55% तो ऑफ मिल ही रहा है, एडिशनल 25% ऑफ मिल रहा है, साथ ही आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। फीस बहुत अफोर्डेबल है, अगर आप मेरा कूपन कोड प्राची यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। बने रहिएगा सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक के साथ। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।